Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड मैं आपको देने वाला हूं हमेशा की तरह लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ एंड क्रिप्टो अपडेट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इक्विटी मार्केट से। तो हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आप सबको आपको आई थिंक दिखाई देगा जो मार्केट है। तो डाउ जोन्स अभी डाउ जोन्स या यूएस के सारे मार्केट्स एक्चुअली आज फ्लैट है। नैस्डैक ऑल दो 1.5% आज ऊपर है। अगर हम बात करते हैं दूसरे मेजर इंडाइसेस तो काफ़ी मिक्स्ड है। ग्लोबल इंडाइसेस जो भी है काफ़ी मिक्स्ड है। अगर हम देखते हैं इंडियन इंडाइसेस तो वो थोड़े बहुत इन रेड क्लोज हुए हैं। अगर मैं देखता हूँ चाइनीज़ या जापानीज़ या एशियन मार्केट बेसिकली, तो वो मेजरली इन ग्रीन ही क्लोज हुआ है। यहाँ तक कि यूरोपियन मार्केट भी इन ग्रीन ही क्लोज हुआ है। तो इक्विटी मार्केट की अगर मैं समराइज करूँ तो इक्विटी मार्केट ग्लोबली मिक्स्ड है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडाइसेस है वो सारे इन ग्रीन क्लोज हुए हैं या फिर इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे क्या क्यों ऐसा है। अगर क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में जो ब्लड बाथ है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बिटकॉइन 58,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इथीरियम 1500 के जस्ट ऊपर है, बेयरली ऊपर है। तो आई डोंट नो ये जो टोकन से कब तक अपने ये जो लेवल्स है वो होल्ड कर पाएंगे, जो अपने सपोर्ट से वो कब तक होल्ड कर पाएंगे। बीटीसी पे 54,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो बीटीसी में और हमको एक मेजर क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है। इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम के लिए 1500 का लेवल जो है वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो सपोर्ट पता नहीं, इथीरियम लग तो नहीं रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टोकन्स है आज ऑलमोस्ट 2-3% तो मिनिमम डाउन है। तो क्रिप्टो मार्केट में ब्लडबाथ अभी भी चालू है। कुछ टोकन्स है जो थोड़ा बहुत पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, जैसे पिथ नेटवर्क हो गया, एरोड्रोम फाइनेंस हो गया, स्टेलर हो गया। ये कुछ टोकन्स है जो थोड़ा बहुत इन ग्रीन है, बट मेजरली जो मार्केट है वो सारा इन रेड ही ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं बीटीसी ऑलमोस्ट 3% डाउन है, इथीरियम 3% डाउन है। अ, इथी ये सॉरी थेदर ने सर्कल को ओवरटेक कर लिया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। बीएनबी यूएसडीसी ने बीएनबी थर्ड प्लेस पे था, लेकिन जो अभी स्टेबल कॉइन्स है यूएसडीसी एंड यूएसडीटी वो दोनों ने बीएनबी को ओवरटेक कर दिया है। एंड अभी एक्सआरपी 6th पोजीशन पे है। सोलाना बीच में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, क्योंकि सोलाना में काफ़ी सारे टोकनाइज्ड जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है वो टोकनाइज किए गए थे सोलाना पे, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम था सोलाना पे वो अच्छा खासा देखा गया था। इस वजह से जो सोलाना है वो आई थिंक 15% के आसपास कुछ भागा था एक हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले। लेकिन अभी जो सोलाना है वो वापस से इन ग्रीन है। तो वो $70 के लेवल के आसपास ही काफ़ी टाइम से जो सोलाना है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगेन ये लेवल्स कब तक जो टोकन से वो होल्ड कर पाएंगे अभी तक पता नहीं है। तो आते हैं अभी न्यूज़ पे। तो पहला आर्टिकल क्या है, स्ट्रैटेजी की तरफ से नया प्लान आया। तो स्ट्रैटेजी ने आप सबको पता है स्ट्रैटेजी जो है वो बीटीसी का सबसे बड़ा एक एसेट कंपनी बन चुका है, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी बन चुका है। एंड वो काफ़ी पता नहीं 60 बिलियन या 70 बिलियन के आसपास जो है वो बीटीसी उस उतने वर्थ के जो बीटीसी है वो अपने ट्रेजरी में होल्ड करता है स्ट्रैटेजी। एंड आज से कुछ हफ्तों पहले मार्केट को हम सबको पता ही है मार्केट का हालत पिछले 1-1.5 साल से कैसा है। अक्टूबर 2025 में जो 10-10 जिसको हम पॉपुलरली बुलाते हैं 10-10 जो क्रैश आया था मार्केट में, उसके बाद से मार्केट ने हार्डली रिकवर किया है उन लेवल्स को। एंड वहाँ से मार्केट अभी तक जो है सिर्फ गिरता ही जा रहा है। वो ब्रेकडाउन जो वो टाइम पे चालू हुआ था, जो अक्टूबर में चालू हुआ था, वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम देख सकते हैं बीटीसी अपने लेवल से 60-70% डाउन है, इथीरियम भी ऑलमोस्ट उतना ही डाउन है। तो मार्केट तो क्रैश ही कर रहा है। तो
ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने बताया 70 बिलियन के आसपास का जो है बीटीसी होल्ड करता है, एंड स्ट्रैटेजी काफ़ी टाइम से जो है बीटीसी एक्यूमुलेट करते हुए आ रहा है। एंड जब मार्केट गिर रहा था तभी भी स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली बीटीसी एक्यूमुलेट कर रहा था। माइकल स्टेलर वीक ऑन वीक जो है बीटीसी खरीद रहे थे। लेकिन अगेन, क्योंकि वो उनको भी पैसा रेज़ करना पड़ता है, उनको जो पैसा रेज़ करते हैं उनके एक्सचेंज में उनका जो स्टॉक्स है वो देना पड़ता है। एंड जब तक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये जिस जिस भी कंपनी में मैं पैसे डाल रहा हूँ वहाँ से मेरे को पैसे रिटर्न नहीं आएंगे, तो वो लोग जनरली इन्वेस्ट नहीं करते। तो होता ऐसा था कि इन्वेस्टर्स जो भी पैसा स्ट्रैटेजी या फिर माइकल सेलर को देते थे, माइकल सेलर उनके रिटर्न में उनको स्ट्रैटेजी के एमएसटीआर या एसटीआर सी जो अ, एकदम टॉप नॉच टॉप लेवल के जो स्टॉक्स है, प्रिफर्ड स्टॉक्स है, वो उनको देते थे। एंड उसके वजह से क्या है, तभी वो पैसा उठा पाते थे एंड वो पूरा का पूरा पैसा वो बीटीसी बाय करने में लगाते थे। अभी हुआ ऐसा है कि जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है, उनको भी अपना बैलेंस जो अपना बैलेंस शीट है वो टाइम टू टाइम बैलेंस करना पड़ना पड़ता है, क्योंकि अगेन वो भी, क्योंकि उनका एवरेज आई थिंक समवेयर अराउंड 65 या $70,000 पर बीटीसी का है, पर टोकन प्राइस है उनका एवरेज प्राइस। तो अभी आप देखोगे तो काफ़ी लॉस में माइक्रो स्ट्रैटेजी या फिर माइकल सेलर अभी है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो टाइम टू टाइम कोई भी एक कोई भी एक सेंसिबल कंपनी टाइम टू टाइम जो है टोकन्स ऑफलोड करेगा। सेलर वैसा नहीं कर रहा है। सेलर या तो वीक ऑन वीक कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अभी तो ऑल्दो उन्होंने काफ़ी रोक दिया है, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो एक्यूमुलेट कर रहे थे। बीच में आई थिंक आज से कुछ हफ्तों पहले उन्होंने कुछ चंद बीटीसी जो है बेचे थे, जिसको लेके मार्केट में भौकाल मच गया था कि माइक्रो स्ट्रैटेजी भी अब जो बीटीसी के टोकन्स है वो बेचना चालू कर देगा। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी बेचता है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है, क्योंकि वो बीटीसी का जो टोटल सप्लाई है उसका काफ़ी बड़ा चंक, आई थिंक काफ़ी बड़ा चंक होल्ड करते हैं। उनके पास पता नहीं कितने 500,000 प्लस बीटीसी जो है स्ट्रैटेजी ओन करता है। तो अभी हुआ ऐसा है कि अगेन जैसे मैंने बताया उनको भी बैलेंस शीट जो है टाइम टू टाइम बैलेंस करना पड़ता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो अभी समवेयर अराउंड 21 मिलियन के आसपास के जो है बीटीसी टोकन्स वो है बेचने वाले हैं। एंड उस चीज़ को कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, कुछ लोगों ने नेगेटिवली लिया, क्योंकि थोड़े लोगों ने ये इस चीज़ को लेके पॉजिटिव लिया कि ये अपने कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी को बचा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट नहीं लूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिवली उन्होंने रिएक्ट किया। एंड जो स्ट्रैटेजी का स्टॉक था वो एक ही दिन में 12% भागा था। लेकिन अगेन आफ्टर मार्केट आवर्स में वो थोड़ा बहुत नेगेटिव डाउन हो गया था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उस चीज़ को रेस्पेक्ट किया, उस चीज़ को वैल्यू किया। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने उसको नेगेटिव लिया, वो उनका डर यही है कि अगर स्ट्रैटेजी बीटीसी बेचना चालू कर देता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी और माइकल सेलर ही है जो बीटीसी को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड वो ही सबसे बड़ा बेट ले रहे हैं। ऑनेस्टली सबसे बड़ा बेट ले रहे हैं, सबसे बड़े वेल स्ट्रैटेजी ही है बीटीसी के। तो अगर वो बेचना चालू कर देंगे तो बाकी जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका जो कॉन्फिडेंस है बीटीसी को लेके वो ब्रेक हो सकता है। एंड क्योंकि स्ट्रैटेजी खुद इतना बड़ा चंक होल्ड करता है, अगर वो मार्केट में उन्होंने डंप किया, उसका आधा भी डंप किया, तो वही बहुत बड़ा बीटीसी के प्राइस में क्रैश आ सकता है। अभी वो तो सिर्फ 2.5% ही अपने होल्डिंग्स का जो है बीटीसी का वो अभी सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे। लेकिन अगर वो उसको कंटिन्यूअसली अगर वो सेल करते रहते हैं धीरे धीरे करके, तो लोग जो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, चाहे वो स्ट्रैटेजी में हो चाहे वो बीटीसी में हो, दोनों ही ब्रेक होने के चांसेस है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बीटीसी
60,000 का लेवल क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा है, या फिर क्रिप्टो मार्केट अभी भी क्यों क्रैश कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट में पहली बार तो फियर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो अदर मार्केट से इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से जो क्रिप्टो से पैसा निकल के वो इक्विटी में जा रहा है। बट एक खुशखबरी ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, क्या, क्रिप्टो या बीटीसी स्पेशली। एंड वो टाइम टू टाइम जो है क्रिप्टो में पैसे डाल रहे हैं, जो हमको न्यूज़ में कभी कभी दिखेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे या फिर स्किप कर देंगे, जिनकी वजह से लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि आप मान के चलिए वो काफ़ी जो टोकन्स है अभी वो काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जाइए अपना होमवर्क कीजिए, आप रिसर्च कीजिए अच्छा खासा बैठ के कि कौन से टोकन्स पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में आगे बढ़ने का, तो जो आपके पैसे को डबल ट्रिपल या 10 गुना तक भी कर सकते हैं। तो जाइए आप रिसर्च कीजिए। तो जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन एवरीवन इज फियरफुल बी ग्रीडी। तो मेरे को वो बात अभी भी याद आती है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में तो सभी लोग अभी फियरफुल है, एंड सब लोग हमको उनके एक्शन से दिख रहा है। जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, जिस तरह से लिक्विडेशंस हो रहा है, वो हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में है। एंड यहाँ कब तक ऐसा ही कंटिन्यू होता रहेगा पता नहीं। एंड जिस दिन मार्केट वापस ऊपर बढ़ना चालू करेगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। ये क्रिप्टो है मेरे दोस्तों, क्रिप्टो। और जितना जल्दी ये रिकवर करेगा अपने प्राइसेस को, अब अनबिलीवेबल, मतलब हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। हमने ये चीज़ बाकी जो बुल रैलीज है उसमें हमने यही चीज़ होते हुए देखा है। क्या इस बार भी ऐसा होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता। आप जाइए अपना खुद का रिसर्च करिए। बट मैं तो टाइम टू टाइम अपना कॉस्ट एवरेज कर ही रहा हूँ। मैं टाइम टू टाइम जब भी हो सके मैं कुछ छोटे छोटे टोकन्स खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में बढ़ने का, मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करने का जो पोटेंशियल रखते हैं, उनको मैं रेगुलरली बाय कर रहा हूँ। तो मार्केट तो वो काफ़ी डाउन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम क्लैरिटी एक्ट की बात करते हैं, तो क्लैरिटी एक्ट काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट पास होगा। क्लैरिटी एक्ट के बाद जो है क्रिप्टो मार्केट में पैसों की बारिश हो जाएगी। क्लैरिटी एक्ट अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब पास होगा। ऑल्दो जो काफ़ी सारे जो जो लोग हैं उनका ये कहना है कि शायद जो नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं सॉर्ट ऑफ, उसके पहले एक डिसीजन हमको मिल सकता है। लेकिन अभी भी वो चांसेस जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी माइन्यूट चांसेस है कि शायद हमको ये साल क्लैरिटी एक्ट पास होता हुआ दिखेगा। क्लैरिटी एक्ट से हमको ये क्लियर होगा कि जो जो क्रिप्टो है वो सीएफटीसी के अंडर आएगा, या जो कमोडिटी ट्रेडिंग कमीशन है, या फिर एसईसी जो कि इक्विटी कमीशन है, सिक्योरिटी एंड इक्विटीज़ का जो कमीशन है, उनके अंडर आएगा। काफ़ी बैंक्स का ये कहना है कि अगर हम डिजिटल एसेट्स को हमको जो टोकन्स है, जो भी एसेट्स है, उस वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो नहीं देखना चाहिए। हमको सारे जो एसेट्स है उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए। ये जेपी मॉर्गन का आई थिंक एक न्यूज़ था, उनका ये कहना है कि ठीक है क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट सेट ऑफ एसेट्स हो गए, उसको कम्प्लीटली डिफरेंट हम कम्प्लीटली डिफरेंट कंसिडर करेंगे। उसमें भी हम पैसा डालते हैं, उसमें भी इन्वेस्टर्स का रिस्क को हमको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें भी हमको जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम उसको अलग नज़र से नहीं दे सकते, हमको उसको भी उसी नज़र से देखना चाहिए जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं, जैसे इक्विटीज़ हो गया, या फिर अदर कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड या सिल्वर जैसे अदर कमोडिटीज़ हो गए। तो यही चीज़ पे जो है क्लैरिटी एक्ट एक क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएगा, लेकिन जो अभी होने के चांसेस काफ़ी कम है। उसी में हमको स्टेबल कॉइन्स के बारे में और मालूम चलेगा। तो अभी तो काफ़ी कम चांसेस है कि क्लैरिटी एक्ट ये साल में हमको देखने को मिले।
पहले तो ये इलेक्शंस जो होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे रिपब्लिकन पार्टी के लिए। तो इस वजह से हो सकता है उनका जो पूरा का पूरा फोकस हो वो मिड टर्म इलेक्शंस पे हो अभी। तो इस वजह से अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन पास होने होएगा, आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली पास होगा। क्या रूल्स, क्या कंडीशंस से पास होगा, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छी बात यह भी है, थोड़ा डिले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस क्रिप्टो के फेवर में हो, उन कंडीशंस के साथ पास हो, वही एक डिमांड रहेगी हम क्रिप्टो या डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट में लिक्विडेशंस काफ़ी है, क्रिप्टो आपको पता ही है, सब मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो लेवरेज लेके अपना ट्रेड या अपना बेट लेते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट थोड़ा भी फॉल करता है तो जो लिक्विडेशन है उसके वजह से मार्केट में वो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके वजह से हमको मार्केट और ज़्यादा गिरते हुए दिख सकता है। तो यही हो रहा है। यू नो पहली बात तो लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रहे हैं, काफ़ी मिलियंस में लिक्विडेशंस हो रहे हैं सारे क्रिप्टो में। दूसरा, ईटीएफ के आउटफ्लोस पहले से काफ़ी ज़्यादा है, इनफ्लोस काफ़ी कम हो चुके हैं। जो जितने भी ईटीएफ में पैसे जाते थे, चाहे वो बीटीसी का हो या फिर इथीरियम का हो, एक्सआरपी का हो, जो भी ईटीएफ हो, उन सब में पैसा अभी पूरा बाहर ही जा रहा है। वो एक रीज़न है। सब पैसा बेसिकली इक्विटी में ही जा रहा है, क्योंकि इक्विटी में एआई टोकन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम देख रहे हैं टेक स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है पैसा उधर जा रहा है। जब वहाँ पे सेल ऑफ चालू होगा तो हम शायद पैसा वापस से क्रिप्टो में आता हुआ देख सकते हैं, बट अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो यही कुछ रीज़न है कि क्यों क्रिप्टो मार्केट इतना गिर रहा है, क्यों क्रिप्टो मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे हम देख सकते हैं टेक स्टॉक्स, नैस्डैक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एआई के टोकन्स इतना अच्छा, एआई के स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वो ही एक है, जो वही एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि काफ़ी क्रैश किया है। जस्ट अनबिलीवेबल है, बट जो है वो है। लेकिन यहाँ से हम शायद अभी जो बाकी जो एक्सपर्ट्स है उनका ये मानना है कि ये साल के एंड में हम वो क्रिप्टो को वापस से रीगेन अपने पुराने लेवल्स को रीगेन करते हुए हम तुरंत ही देखेंगे। तो मतलब ये साल के एंड तक हम होप कर सकते हैं कि सब ठीक हो एंड वापस से क्रिप्टो जो है अपने प्रीवियस लेवल्स को रीगेन कर सके। वो ये भी रीज़न हो सकता है कि जो ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी जो है वो, या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद मार्केट को, मतलब अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको दिखा सकता है कि देखिए यहाँ का यूएस के मार्केट्स पूरे दुनिया को आउट परफॉर्म किया है। तो बेसिकली जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो शायद ये एक टोटल स्पेकुलेशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। हमने काफ़ी बार ये होते हुए देखा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ एंड अपडेट्स है वो रेगुलरली मिलते रहे। क्रिप्टो को लेके सारे जो न्यूज़ है मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना करें। एंड अगेन टेक केयर, बाय बाय।